प्यार, धोखा या पब्लिसिटी, एक को अब्यूजिव कहा और दूसरे को ट्रू लव। लेकिन जब सच बाहर आया तो सब फैन कंफ्यूज हो गए। ये लव ट्रायंगल नहीं, एक टॉक्सिक रोलर कोस्टर था। तो अभिषेक और ईशा सबसे पहले मिले उडारिया के सेट पर। तब दोनों नए थे, यंग थे, पैशनेट थे और एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। क्योंकि स्टोरी में ये दोनों कपल थे, तो रियल लाइफ में भी दे डेवलप्ड फीलिंग फॉर ईच अदर एंड फेल फॉर ईच अदर। धीरे धीरे इनकी नज़दीकियाँ और बढ़ी और ये फ्रेंडशिप कब रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगी पता ही नहीं चला। हालांकि फिर दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि ये लव स्टोरी टॉक्सिक बन गई। क्योंकि और आपको उसकी एग्रेसिवनेस के एग्जांपल्स दूंगा मैं, तो उसने इतना जोर पे थप्पड़ मारा था ईशा को कि आप ऑलमोस्ट नहीं, न्यू ईयर वाले दिन पार्टी थी, पॉजिटिव था, वो बोला कि तू किस लड़के से डांस वांस कर रही है, इस टाइप के रीजंस होते हैं। सेकंड रीजन, ईशा ने एक बैकलेस फोटो डाली थी, तो वो ड्राइव कर रहे थे, हाँ, तो उसने बोला डिलीट करनी तो गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। थर्ड, चाय रखी थी, उसने बोला तेरा चेहरा जला दूंगा, धमकी दी थी। क्योंकि और ईशा ने बिग बॉस 18 के अंदर सबके सामने अभिषेक को एक्यूज़ किया कि वो पॉजेसिव था बहुत ज़्यादा। उसने उसे थप्पड़ भी मारा था। और जब इन दोनों की रिलेशनशिप बिग बॉस 18 में सामने आया तो वो क्लियरली दिख रहा था कि दे बोथ वर सीरियस फॉर ईच अदर। बट अभिषेक का पॉजेसिवनेस और ये सब कुछ इतना ज़्यादा हो गया था, वो उसको कपड़ों पे बोलने लग गया था कि आप ये कपड़े नहीं डाल सकते हो, आप इस टाइम बाहर नहीं जा सकते हो, एंड ऑल दोस थिंग। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था, इसलिए वो अलग हो गए। और ईशा ने ये भी बोला था कि अभिषेक तुम ही मेरी लाइफ में सबसे पहले एक सीरियस मतलब रिलेशनशिप में आई हूँ मैं तुम्हारे साथ। बट फिर हमें ये भी दिख रहा था जब वो दोनों बिग बॉस 18 में आए थे स्टार्टिंग में कि अभिषेक वो स्टिल ट्राइंग कि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए दोबारा एक दूसरे के साथ आ जाए। बट ईशा वॉज मेंटेनिंग सम डिस्टेंस। वो ज़्यादा क्लियर नहीं मेंटेन कर रही थी बट ट्राई कर रही थी। तो दर्शकों को यही लग रहा था कि शायद ये दोबारा से आ जाएं, एक्स है मे बी जो भी। बट फिर होती है एक वाइल्ड कार्ड एंट्री। ऐसा लग रहा था कि अभिषेक को उस चीज़ के काफ़ी हर्ट हो रहा है। दूसरा, स्मर्थ उस टाइम पे स्मर्थ ज़्यादा पॉपुलर होगा और स्टेबल होगा, और अगर ईशा बाहर ज़्यादा पॉपुलर हुई तो इसकी माँ इनको अलग करवा देगी। और उन्होंने टारगेट दिया कि हम 2 महीने के अंदर ये इनका ब्रेकअप हो जाएगा, ये एंड वो। घर के बाहर हुआ, ऐसा ही हुआ, उनका ब्रेकअप हो गया, दोनों ने अनाउंस कर दिया। और समर्थ ने काफ़ी कुछ इंटरव्यू में बोला भी कि ईशा एक अच्छी एक्टर है और सब कुछ है, बट वो एक अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं है। वो एक अच्छी फ्रेंड हो सकती है बट गर्लफ्रेंड नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठता है ईशा के ऊपर कि क्या वो सच में पॉपुलैरिटी के बेसिस पे बॉयफ्रेंड चेंज करती है, सब कुछ। क्योंकि हमने काफ़ी देखा है कि अगर कोई पॉपुलर होता है तो वो ईशा उसके क्लोज जाने का ट्राई करती है, चाहे वो अभिषेक मल्हान हो। जब उसने उसके साथ सॉन्ग किया था उसके बाद उसके घर पे भी विज़िट किया था ईशा ने, अभिषेक मल्हान के। तो वो दिखता है कि वो पैसों के लिए ही सब कुछ करती है और उसके अंदर वो फीलिंग्स या कुछ ऐसा नहीं है। वो चेंज कर सकते हैं अपने बॉयफ्रेंड वन टू अनदर ऑन द बेसिस ऑफ नेम एंड फेम। और अगर हम अभिषेक का देखें तो अभिषेक भी इसको पूरा पॉपुलैरिटी के लिए आई गेस यूज़ कर रहा है। दो देवर सेइंग कि उसकी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, वो मतलब इमोशनली काफ़ी टॉर्चरस टाइम था उसके लिए जब वो ब्रेकअप हुआ। बट जो लाफ्टर शेफ में हम उसको देखते हैं या बाकी कोई और शो में देखते हैं तो हम क्लियरली देखते हैं कि वो कितना कितना फ्लर्ट करता है और कितना चीप बिहेव करता है। और अभी जो लाफ्टर शेफ का एक नया प्रोमो आया है जिसमें वो दिख रहे हैं कि अभिषेक और ईशा आपस में बात कर रहे हैं, दे वर डांसिंग टुगेदर एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड कैसे बैकग्राउंड की एक बैक स्टेज की फुटेज आई जिसमें ईशा थोड़ा सा मतलब ना फनी उसमें देख रही कि उनका रिएक्शन क्या होगा, ये होगा। तो देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क कि अगर आप रिलेशनशिप में इतना ही सीरियस थे तो आप फ़न नहीं करोगे इतना एक दूसरे के साथ, या यू वुड अवॉइड ईच अदर कि यार अपना अपना ज़िंदगी जीते हैं, क्यों एक दूसरे को मतलब एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर किया। बट नहीं, वो पैसों के लिए और मतलब फेम के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो एक दूसरे का मजाक बना रहे हैं और सब कुछ। बट यहीं के बीच में आता है समर्थ। कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि समर्थ
थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव और थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर बिहेव करता है इन दिस थिंग, मतलब वैसे नहीं बट इस चीज़ में। और अगर हम देखें तो समर्थ इतना वो नहीं करता है, लाइक उसको नहीं चाहिए कि ये फेम नेम, वो सच में रिलेशनशिप में था, वो ईशा के बारे में इतना ना बात करता है और ना सब कुछ। तो अगर जेन्युइनली किसी के लिए बुरा लगना चाहिए तो सीख रहा है प्रोमो में, उससे ये और ज़्यादा क्लियर होता है। आपको क्या लगता है कि क्या ये तीनों सिर्फ टीआरपी के खेल खेल रहे हैं, या अभिषेक ट्रूली एक विक्टिम था, या ईशा विक्टिम है, या ईशा प्ले गर्ल है? और समर्थ के बारे में आपका क्या कहना है? क्या ईशा मैनिपुलेटिव है, या ईशा की माँ का कुछ ज़्यादा ही इंटरफेरेंस है ईशा की लाइफ में, जो सिर्फ पैसा और फेम देख रही हैं? तो आपका क्या ओपिनियन है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिखिए। और जैसा कि ये चैनल नया है तो मे बी आपको नोटिफिकेशन ना मिले, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, एंड like and share the video. Thank you.